और तो औरत जो है उनको पढ़ाना नहीं चाहिए, अपने पैर पे खड़ी हो जा रही है तो फिर धोखा दे बात हो रही होगी, हमारे घर में भी होती है और बहुत सारे घरों में इसको लेके झगड़े भी हो रहे हैं। क्योंकि जय माता दी माई बेटी फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू पीआई लाइफ में। मैं हूँ प्रियंका। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट ब्लॉग में, मतलब ये जो ब्लॉग अभी आपने इसके पहले देखा होगा, उसके पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपसे जिक्र किया था कि मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी। वहाँ पे मुझे फोन आया था कोरियर वाले भैया का, एंड मेरा एक कोरियर आया था जो मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर किया है जब मैं कोरियर लेने गई हूँ और मेरे हस्बैंड भी गए हैं। एक्जैक्टली हम लोग घर पे मतलब डोर तक इसलिए नहीं बुलाते हैं क्योंकि हमारा ये कॉलोनी है, वो जो कोरियर वाले भैया है वो ढूंढ भी नहीं पाएंगे। दूसरा ये है कि समटाइम मैं नहीं रहती हूँ घर में, बाबू भी अकेला रहता है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे न रहने पर कोई ऐसा मेरे घर में आए, मतलब जिससे कभी कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मैं कुछ दूर पे ही बुलाती हूँ। हालाँकि फ़ोन करके ही आएँगे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन फिर भी जब डोर का पता होता है तो समटाइम नहीं भी करते हैं, आ जाते हैं ऐसा करके। तो कोरियर जो है वो ये है माइग्लैम का, और इसमें मैंने क्या मँगाया है चलिए वो आपको दिखा देती हूँ फटाफट से। और आज का वेदर कैसा है वो भी आपको दिखाऊँगी, है ना। तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में ये आया है, ठीक है। बबल्स वाला जो होता है वो नहीं है, सो ठीक ही है। फर्स्ट टाइम भी ऐसे ही आया था। और हाँ, इसका मैंने अनबॉक्सिंग कर लिया है तो खुलता भी नहीं है। कॉम्पैक्ट है, ठीक है, ये कॉम्पैक्ट है, जो कि ये माइग्लैम का सुपर सीरम कॉम्पैक्ट विद हाइलुरोनिक एसिड। हाँ, ये सीरम के साथ आता है। प्राइस की बात करूँ तो इसकी प्राइस है 499 रुपीज़, 500 का है। माइग्लैम के प्रोडक्ट आप लोगों को पता ही होगा कॉस्टली आता है। सो ये मेरा सेकेंड है। मैं फर्स्ट भी दिखा देती हूँ आपको। फर्स्ट ये है, ठीक है। और पहले भी मैंने इसका रिव्यू आपके साथ शेयर किया हुआ है जब मैं अपनी सिस के इंगेजमेंट में गई थी। तो ये तो निकाल के दिखा देती हूँ, आपको लगेगा कि अलग प्रोडक्ट मंगाया है मैंने कोई। ये देखिए सेम है, ठीक है। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये अप्लाई, जैसे मैं बताती हूँ कि मैं मेकअप ज़्यादा नहीं करती हूँ, मुझे ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है। सो मैं नॉर्मली डेली स्किन केयर ही करती हूँ। आज भी मैंने सिर्फ स्किन केयर किया है, कोई मेकअप नहीं, यहाँ तक कि लिपस्टिक भी नहीं लगाया है मैंने। सो मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। तो जब कभी मुझे कहीं जाना होता है तो नॉर्मली जब मैं स्किन केयर करती हूँ, सॉरी डेली जब मैं स्किन केयर करती हूँ या नॉर्मली स्किन केयर करती हूँ जो भी है, तो मैं कॉम्पैक्ट लिपस्टिक एंड काजल बहुत हल्का सा और आईब्रो फिल करती हूँ, डेट्स इट। इसके अलावा मैं कोई मेकअप, ये मतलब कोई हल्का फुल्का फंक्शन भी अटेंड करती हूँ तो मैं इतना ही मेकअप करती हूँ। सो ये बहुत मिड फिनिश लुक आपके फेस पे देता है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा लगता है। और मतलब सीरम के साथ आता है तो इसको अप्लाई करने के बाद ना एक अलग ही फेस पे वो लगता है। मैं आपको लगा के भी दिखाई देती हूँ कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना। अभी देखिए आप, सिर्फ मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और पूरा फेस देखिए। चलिए एक साइड आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ और एक साइड नहीं अप्लाई करती हूँ, तो आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि इसका लुक कैसा आता है और आपको लेना चाहिए या नहीं। देखिए आप देख रहे हैं ना, कुछ भी नहीं लगाया, ना फाउंडेशन, ना कोई बीबी सीसी क्रीम, कुछ नहीं। सो ये काफ़ी अच्छा आपके फेस पे मैट फिनिश लुक प्रोवाइड करता है। अगर आप मेरी तरह मेकअप नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ मतलब हल्का फुल्का मेकअप करते हैं, तो इस कॉम्पैक्ट के साथ जा सकते हैं। तो चलिए अभी दिखाते हैं। आज मेरे यहाँ लाइट बहुत 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 ज़्यादा जा रही है और ये देखिए यहाँ पे मैं सब्जी बना रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और विदाउट रिंग लाइट आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि अभी टाइम नहीं है इतना रिंग लाइट सेट करने का, है ना। कभी कभी बिल्कुल टाइम भी नहीं होता, मन भी नहीं करता है। तो ये देखिए यहाँ मेरी सब्जी की हालत। और लास्ट ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि, है ना, सब्जी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गई है। सो हो गई है, मैं पानी डाल लेती हूँ फिर बात करती हूँ। तो जी महंगी थी, और मैं जो लेके आई थी वो भी दिखाया था, एंड हबी जी जो लेके आए हैं वो सुबह लिए थे। इसके पहले मैंने आपको दिखाया था कि वो मंडी से लेके आए थे, एंड हो सकता है वो फिर लेके आए। और उसके अलावा ये बीन्स लेके आए थे, और ये टमाटर भी लेके आए थे, एंड ये खीरा लेके आए थे, ठीक है। ठीक, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था जो है मैं अदरक नहीं खा, मतलब चाय में नहीं पी रही थी। ये देख लीजिए आप, जैसे आपको दिख रहा होगा। तो अदरक भी लेके आए थे, और बहुत पहले के नींबू देख लीजिए आप, भरे पड़े हैं। तो मैं इसलिए ऐसे बोल रही हूँ कि कितना भी महंगा हो, इंसान खाएगा तो है ही, खाए बिना नहीं रह सकता, जो कि सच बात है। बट हम जो गृहिणी होती हैं, घर की जो लेडीज़ें होती है, वो हम ये सोचते हैं कि बजट में ही हर चीज़ चले, क्योंकि सिर्फ खाना ही नहीं होता, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं खाने में। ऐसा नहीं है कि आप टमाटर नहीं खाएंगे तो आप सर्वाइव नहीं करेंगे, या फिर आप अदरक नहीं मतलब चाय में पियेंगे तो आप सर्वाइव नहीं करेंगे। ये टेस्ट पे होता है, इसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। बट कुछ चीज़ें नीडी होती हैं, जैसे कि आपको हरी सब्जियाँ नीडी हैं, आपको आलू ये सब नीड का होता है, तो ये सब राशन ये सब चाहिए। बट कुछ चीज़ें जो होती है वो हम टेस्ट पे लेते हैं, जैसे कि हम सब्ज़ी में धनिया पत्ता टमाटर सब टेस्ट के लिए डालते हैं, और मैं तो बहुत ज़्यादा टमाटर यूज़ भी नहीं
करना चाहती हूँ, क्योंकि बीज होते हैं, बीज मैं निकाल के ही करती हूँ। और बहुत ज़्यादा मुझे नहीं, मतलब कुछ चीज़ों में रिक्वायर्ड होती है, सारी चीज़ों में मैं यूज़ नहीं करती हूँ, सच बताऊँ तो। तो मैंने सोचा एक्सप्लेन कर दूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ अलग ही मतलब मेरे व्लॉग से या मेरी वीडियो से अंदाज़ा लगा लेते हैं। एंड इसके बाद मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ। फेसबुक पे मैंने एक वीडियो देखा था एंड उस पे बहुत सारे कमेंट्स देखे थे, और मैं वो ही चीज़ शेयर करती हूँ जो चीज़ को मैं फ़ील करती हूँ या फ़ील कर चुकी होती हूँ। और इसीलिए मैंने लाइफ़स्टाइल ब्लॉग को चुना, जिससे मैं अपना यहाँ पे राय भी रख सकूँ और जो भी ऐसी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकूँ आप सभी के साथ, अपनी नहीं, सबकी। तो क्योंकि ऐसा होता है कि जो चीज़, मतलब होता है ना कि हम श्योर होते हैं, लेकिन अगर अगला उस पे ठप्पा लगाता है तो हम अच्छे से श्योर हो जाते हैं कि अच्छा हमें ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और लाइफ में अगर आप किसी को मोटिवेट कर पाएँ, किसी की हेल्प कर पाएँ, किसी भी वे में, तो उससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। क्योंकि आज के टाइम पे ना परेशान करने वाले ज़्यादा हैं, सपोर्ट और हेल्प करने वाले कम हो गए हैं। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि इंसान को हेल्प करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। फैमिली में जो दूसरे को अच्छी लगे वैसी ही बात करनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे सामने वाला हर्ट हो। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी एंड व्लॉग मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ, और मैं क्या कुछ आज करूँगी सब्जी मेरी भून गई और ये इतनी सी हो गई है, बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने सोचा कि चलिए बना लेते हैं, मतलब भून लेते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ ग्रोसरीज लेने, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो चलिए फटाफट ग्रोसरीज लेके आती हूँ, देन देखती हूँ क्या शेयर करती हूँ ना ब्लॉग का होगा ना। पसीने पसीने तो जी बहुत सारा काम किया सच में, हिम्मत जवाब दी जा रही है, जवाब दी जा रही है, लेकिन चलाना तो है ही है जब तक साथ में चलेंगी। तो जी दिखाते हैं ऐसे ही आपको। यहाँ पे ग्रोसरीज ला के रखी हूँ, ये देखिए, पास से देख लीजिए अगर देखना हो तो। पूरा नहीं दिखा रही, ठीक है, कुछ खुला लाए हैं, कुछ पैकेट का लाए हैं, और वहाँ पे फॉर्चून का कच्ची घानी है। हम रिफाइन नहीं खाते हैं, पूड़ी पराठा भी खाते हैं, वैसे तेल कोई भी हो, फॉर्चून हो, कच्ची घानी हो, या मतलब यहाँ का तो प्योर तो उम्मीद रख ही नहीं सकते। खैर तो कम ही खाना चाहिए। आज बिल्ली बोल रही है बाहर, कितना भगा रहे हैं फिर भी नहीं भग रही। और अगर गाँव का भी तेल है, तेल वैसे कम खाना चाहिए। तो ये लाए हैं क्योंकि प्रीवियस मंथ का बिल्कुल ऑयल था नहीं, और ये वाला लेते हैं तो फिर ये इतना ही लेना पड़ता है। और दाल तो सच में आसमान छू रही है, पहले से ही पता था हमको, जीरा भी, तो फिर खाना तो है ही है। तो सारी चीज़ें लाए हैं और डब्बों को धुलेंगे, फिर भरेंगे। और एक बार ऐसे ग्रोसरीज जब मैंने दिखाया था तो कमेंट्स आया था बहुत पहले, लाइक 1 साल हो गया होगा, कि आप कभी मतलब भरते हुए या ऐसे करके। तो गाइस इसलिए नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि मेरा किचन जो है ना वो छोटा है, स्पेस कम है, कोई शूट करने वाला भी नहीं होता है। और जब भी मैं मसाला भरती हूँ, या मतलब मसाला कह रही हूँ, जब भी मैं कोई भी चीज़ फील करती हूँ, कोई भी मतलब चाहे वो दाल हो, चीनी हो, मसाला हो, कुछ भी, तो मैं उन डब्बों को धुलती हूँ। तो फिर वो ना मतलब 1 बाय 1 करके होता है, एक साथ नहीं होता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। अभी देखो रात के मैं आपकी बात करूँ तो 9 बज रहे हैं, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, 9 बज गया है, तो इस टाइम तो होगा नहीं। तो इन सारों को मैं एक बड़ा सा है मेरा 10 लीटर का, उसमें भर दूँगी। और फिर कल से मतलब 1 बाय 1 करके खाली जो जो चीज़ें खाली होंगी उनको धुल के भरूँगी। तो मैं कोशिश करूँगी शेयर कर पाऊँ, वैसे इसको क्या ही शेयर करना। और आप लोग सिंपल ब्लॉग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। तो ठीक ही है, मेरी तो लाइफ वैसे भी सिंपल ही है। तो जो है जैसा आपके साथ शेयर करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ाएँगे, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होने में मदद करेंगे। और अभी तो औरतों के लिए बहुत सारी बातें हो रही हैं कि औरत जो है उनको पढ़ाना नहीं चाहिए, अपने पैर पे खड़ी हो जा रही है, तो फिर धोखा देने का है। आप लोग जान ही रहे होंगे इस चर्चा के बारे में। तो इस चर्चा के जो जो चर्चा देश भर में इस समय चल रही है, तो सभी के घरों में इस टॉपिक पे बात हो रही होगी, हमारे घर में भी होती है। और बहुत सारे घरों में इसको लेके झगड़े भी हो रहे हैं, क्योंकि है ना, सबके मन में डाउट आ रहे हैं। औरतें हैं तो आदमी को लेके, आदमी है तो औरतों को लेके। तो चलिए इस टॉपिक पे बात करेंगे बाद में, क्योंकि ब्लॉग लेंथी हो जाएगा। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, मैंने आपसे कहा था इस वाले ब्लॉग में कि मैं फेसबुक पे जो आया था उसके बारे में बात करूँ, तो नेक्स्ट वीडियो मेरा वही होने वाला है। एंड जो अभी मैंने टॉपिक छेड़ा इस पर भी होने वाला है। तो चलिए मिलती हूँ वीडियो में, बाय।